नमस्कार। दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम और भी है राहें में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर इंसान को फूंक फूंक कर कदम रखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि करियर के लिए लिया गया एक गलत निर्णय आपको जीवन में काफ़ी पीछे ले जा सकता है और वहीं एक सही निर्णय आपको सफलता के करीब पहुंचाता है। तो जिन विद्यार्थियों को, जिन दर्शकों को सफलता हासिल करनी है, उन्हें इस कार्यक्रम के ज़रिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सही मार्गदर्शन मिल सकता है। इसलिए आज के अंक में हम बात करेंगे बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स पर। तो इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं साईनाथ यूनिवर्सिटी के बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के HOD प्रोफेसर डॉक्टर बीरेंद्र गोस्वामी। तो बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि इस कोर्स को ऑप्ट करने से लाइफ में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, और जिन विद्यार्थियों को इस कोर्स से रिलेटेड इसमें आगे बढ़ना है और जिनके मन में ये प्रश्न है कि आगे इसमें कैसे करियर बनाया जा सकता है, उनके लिए आज का ये अंक लाभकारी साबित हो, हम यही आशा करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। जी, तो सर मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA के बारे में सरल भाषा में समझाएं कि ये किस तरह का कोर्स है। जैसा कि नाम से पता चलता है बैचलर, तो ये एक ग्रेजुएट कोर्स है जो कि कंप्यूटर पे इस पे पढ़ाई करनी है और बच्चे इसमें कंप्यूटर पे एप्लीकेशन डेवलप करने का मेन उद्देश्य है कि बच्चे किस तरह से प्रोग्राम डेवलप करें और उससे नए नए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें। और आज की डेट में हमारा देश जो है वो एप्लीकेशन में काफ़ी आगे है और हमारे जो बच्चे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो पूरे वर्ल्ड में अच्छे अच्छे कंपनी में कार्यरत हैं। तो मेन इस कोर्स का उद्देश्य है कि बच्चे को सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना और उनको सिखाना। जी, तो मतलब इस कोर्स का मतलब कह सकते हैं कि IT सेक्टर से काफ़ी बड़ा, IT सेक्टर से काफ़ी रिलेटेड है। बिल्कुल, ये IT इसी तरह का एक और कोर्स है जो BSc IT बोलते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो कोर्स भी और BCA कोर्स दोनों एक जैसा ही है जी। उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है और BCA में एप्लीकेशन पार्ट हम लोग ज़्यादा पढ़ाते हैं जी। तो इसमें प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, वेब डिज़ाइनिंग पे, नेटवर्किंग पे, ये सब पे ज़्यादा फोकस किया जाता है जी। दोनों कोर्स जो है वो 3 साल का है और ये BCA कोर्स का शुरुआती दौर था 1990 में, जो UGC ने इसको स्टार्ट किया और आज ये काफ़ी पॉपुलर कोर्स है। जी। जी, तो सर जैसा कि आपने बताया कि BCA क्या कोर्स है और इसकी अवधि के भी बारे में हमें बताया कि 3 साल का कोर्स है, तो सर इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, BCA करने के लिए बच्चों को +2 में, 10+2 में या इंटर लेवल पे उनको मैथ्स या कंप्यूटर का एक पेपर रखना चाहिए ताकि उनको फिर आगे BCA करने में उनको इजी हो। जी, तो और सर इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा अगर इसमें आगे पढ़ना है और इसमें एनरोल करना है तो? हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया है। जी। हर एक यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी अपने एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती है इन हाउस, अपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में वो एग्ज़ाम लेती है और मेरिट बेसिस पे बच्चों का जो सिलेक्शन करती है। कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो मार्क्स बेसिस पे लेकर के और जो 12th का जो मार्क्स होता है उस बेसिस पे उनका शॉर्ट लिस्टिंग करती है और उनका एडमिशन लेती है। कुछ यूनिवर्सिटी मार्क्स और उनका इंटरव्यू ले करके और दोनों के मार्क्स के बेसिस पे उनका मेरिट लिस्ट बनाती है और फिर उनका सिलेक्शन करती है। जी, तो सर जैसे कि आपने मेरिट लिस्ट के बारे में बताया और एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी बारे में बताया, तो इसमें एनरोल करने के लिए किस तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है अगर स्टूडेंट्स? बिल्कुल, इसमें +2 लेवल का जो है वो बेसिक साइंस रहता है, GK, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे मेन फोकस किया जाता है। जी, और सर जैसे कि अब क्योंकि एनरोल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पढ़ना चाहते हैं इस कोर्स के लिए, तो सबसे यहाँ पे मेन फोकस रहता है
जो लोगों का कि अफोर्डेबल कॉस्ट में हम अपना एजुकेशन पूरा कर सके, तो इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा है कि फीस हर एक यूनिवर्सिटी का वैरी करता है जी। खासकर जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, उनका फ़ी जो है वो लगभग 1.5 लाख से स्टार्टिंग होता है, और जो प्राइवेट और बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लगभग 3 लाख, मतलब आप बोल सकते हैं कि 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में इसके पूरे 3 साल का ये कोर्स फीस होता है। जी, तो मतलब 1 से 1.5 लाख में ये पूरा 3 साल का कोर्स कंप्लीट किया जा सकता है। ये 1.5 से लेकर के 3 लाख के बीच में जी ये कोर्स कंप्लीट हो जी। और इसका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स क्या है सर, अगर इसमें आगे करते हैं तो? बिल्कुल, इसकी में अगर जो आगे बच्चे जो है वो मास्टर्स MCA कर सकते हैं, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं जी। MTech कर सकते हैं जी। साथ साथ वो इंटीग्रेटेड MCA कर सकते हैं, BCA प्लस MCA दोनों का इंटीग्रेट करके कर सकते हैं। जी, तो सर जैसा कि आपने बताया कि मतलब ड्यूरेशन वगैरह के भी बारे में आपने बताया, और 3 साल का कोर्स है, तो सर NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं, मतलब एजुकेशन के इस क्षेत्र में और ग्रेजुएशन के कोर्सेज में, तो इसमें क्या बदलाव आए हैं BCA में? इसमें भी बदलाव ये आया है कि ये अभी तक 3 इयर्स डिग्री कोर्स था जी, लेकिन NEP पे ये 4 इयर्स कोर्स हो जाएगा। ये 4 साल अवधि का ये कोर्स जो है ये तो अभी हो चुका है या होना बाकी है? नहीं, अभी ये होना बाकी है। अभी ये होना बाकी है। जी। तो जैसे कि अब सर कोर्स के बारे में जानकारी मतलब हम जान रहे हैं, तो उसके बारे में, उसके मेन सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और कि मतलब उसका मेन सब्जेक्ट क्या होता है, मुख्य विषय क्या क्या है उसके जो पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले तो इसके बच्चों को ये जानकारी देना ज़रूरी होता है कि कंप्यूटर किस तरह से ऑपरेट होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल एक पेपर होता है जिसमें कि कंप्यूटर का बेसिक जानकारी दिया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर किस तरह से फंक्शन करता है जी। पोस्ट एक है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं तो वो खुद अपने आप को चेक करता है कि वेदर ऑल द डिवाइसेस आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। वो कीबोर्ड को, माउस को, मॉनिटर को चेक करता है, और चेक होने के बाद में फिर बूट होता है। बूट होने का मतलब होता है कि वो प्रोसेस हो करके और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके मेमोरी में वो इंस्टॉल हो जाता है। जी। तो बूट होने का मतलब है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सिस्टम फाइल बोलते हैं उसको, वो उसके प्राइमरी मेमोरी में जा कर के स्टोर हो जाता है, लोड हो जाता है, और लोड होने के बाद में फिर सिस्टम जो है ऑन हो जाता है। तो ऑन होने के बाद में फिर उसमें फिर बच्चों को फिर कंप्यूटर फंडामेंटल के बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाते हैं कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, उसका कौन कौन सा मेमोरी यूनिट है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, प्रोसेस कैसे करता है, कौन सा डेटा का फ्लो कैसे होता है। तो ये सब जानकारी देते हैं, उस पेपर को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जी। तो सर जैसे कि आपने बताया इस कोर्स के बारे में, और कंप्यूटर, जैसे आपने बोला कि 11th-12th में कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और अगर जैसे हम कोई स्टूडेंट है, उसने कंप्यूटर ऑप नहीं किया है, ऐसे बेसिक नॉलेज तो होता ही है और हमें सिखाया भी जाता है स्कूल से, लेकिन अगर उसने ये कंप्यूटर ऑप नहीं किया है 11th-12th में और वो आगे BCA का कोर्स करना चाहता है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल, वो बच्चे भी कर सकते हैं जो उनका मैथ्स या कंप्यूटर पेपर नहीं है जी। लेकिन अगर जो ये पेपर रहने से उनको आगे थोड़ा हेल्प मिल जाता है, आसान हो जाता है क्योंकि उनको आगे जाकर के मैथमेटिक्स भी पेपर पढ़ना है, कंप्यूटर तो पढ़ना ही है जी। तो उनके लिए इजी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहेगा तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। जैसे इग्नू में भी BCA होता है, तो उसमें एक CIC कोर्स है, उसको बच्चे पहले पास कर लेते हैं वो सर्टिफिकेट कोर्स, और उसके बाद में BCA में वो एडमिशन लेते हैं। लेकिन आज के डेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है वो कोई कंपलसरी नहीं रखी है कि उनका मैथ्स और ये कंप्यूटर होगा तभी वो एडमिशन लेंगे। जी, मतलब सर्टिफिकेशन कोर्स करके भी इसमें एनरोल किया जा सकता है। जी। तो सर जैसे कि इसको बैचलर कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं? बिल्कुल, बैचलर के साथ साथ इसमें DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है,
वो एक तरह का शॉर्ट टर्म कोर्स है। वो बच्चे +2 करने के बाद में DCA कोर्स कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से कर सकते हैं। और अगर जो बच्चा ऑलरेडी ग्रेजुएट किया हुआ है तो वो PG DCA कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जी। तो वो, लेकिन वो ग्रेजुएशन के बाद में होगा। और ये नॉर्मली जो है कोर्स जो है 1 से 2 साल का जो है ये होता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हाँ, इन पोस्ट कंप्यूटर ग्रेजुएट एप्लीकेशन। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो DCA पहले नहीं होता है BCA के? हाँ, नहीं, पहले नहीं किया जा सकता है? पहले किया जा सकता है। DCA कोई भी कर सकता है +2 करके। जी। ठीक है, कोई भी वो DCA कोर्स कर सकता है। जी। तो सर डिप्लोमा कोर्सेज में और बैचलर के कोर्सेज में क्या डिफरेंस है? मतलब बिल्कुल। अगर कोई बैचलर डिग्री ऑप्ट कर रहा है या फिर डिप्लोमा कोर्स ऑप्ट कर रहा है तो वो बैचलर क्यों ऑप्ट करेंगे और डिप्लोमा कोर्स क्यों ऑप्ट करेंगे? सही है। अगर जो कोई ऑलरेडी सपोज ग्रेजुएट कर चुका है जी। और उसने कंप्यूटर नहीं रखा, ठीक है, और अब उसको लग रहा है कि मुझे कंप्यूटर में ही अपना स्कोप बनाना है, तो सपोज वो कोई फिजिक्स में, मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट से वो ग्रेजुएट किया हुआ है और उसको लगता है कि अब मुझे कंप्यूटर में ही अपना कैरियर बनाना है, तो वो 1 साल का जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकता है। तो उसमें जो मेन कोर पेपर जो होते हैं वो ही केवल पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि 1 साल में पूरे BCA कोर्स को कवर नहीं किया जा सकता है। जी। तो उसमें जो मेन कोर्स होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये सब जो है कुछ सब्जेक्ट को जो मेन कोर पेपर है वो उनको पढ़ाया जाता है। जी। तो सर अब जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ और कोर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं और आगे बढ़ते हैं, अगर हम करियर से रिलेटेड बात करना है तो इसको ऑप्ट करने से आगे करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जॉब के लिए, किस तरह के अवसर हो सकते हैं? सही, ऐसा है कि आज की डेट में बहुत अच्छा कैरियर है ये कंप्यूटर फील्ड में। बच्चे अगर जो BCA करके वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। तो इस तरह के वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वो फ्रीलांसर भी बन सकते हैं, वो अपना घर से भी फ्रीलांस कर सकते हैं जी। और साथ साथ वो अपना भी कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जी। तो सर इसमें जॉब प्रोफाइल्स आपने बताया है जैसे कि, तो आगे जैसे इसकी मतलब अगर कोई जॉब कर रहा है या फिर अगर वो फ्रीलांसिंग भी कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए करते हैं, तो इसमें क्या मतलब औसतन सैलरी क्या हो सकती है इसमें? इसमें जो फ्रेशर्स हैं उनको 3 लाख से लेकर के 6 लाख का पैकेज, ईयरली पैकेज पे वो उनका ज्वाइनिंग होता है जो फ्रेशर्स हैं। और फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो उनका फिर वो इंक्रीमेंट होता जाता है। और आज के डेट में बच्चे जो है 40 से 50 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हैं। जी। और सर जैसे जॉब कर रहे हैं, ये तो कोर्स आपने किया है तो आप मतलब जॉब अचीव कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड स्किल्स क्या होने चाहिए कि लोग मतलब जॉब अचीव करें और उनमें विद्यार्थियों में? बिल्कुल, बच्चे का जो कोर पेपर है पहले तो वो अच्छा करें, जो बेसिक जो पेपर है। इसके साथ साथ जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे, IoT पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, साइबर सिक्योरिटी पे, डेटा साइंस पे, ये सब पेपर पे कुछ वो, वैसे तो सिलेबस में भी आज के डेट में ये सब पेपर ऐड किया गया है, बट अगर जो वो लोग अलग से भी अगर जो इसको सीख लेते हैं या खुद भी वो सीखते हैं तो उनको एक एड ऑन ये प्लस पॉइंट मिलेगा उनको कहीं पे इंटरव्यू क्रैक करने में। जी सर, मैं चाहूँगी कि आपने जो जॉब प्रोफाइल्स बताई हैं उनका मतलब वर्क क्या होता है, हमारे दर्शकों को थोड़ा आप मतलब एक्सप्लेन करके बताएं। बिल्कुल, जैसे कि जो बच्चा अगर जो BCA में उसका प्रोग्रामिंग पार्ट अच्छा है जी, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर में आज के डेट में जितने भी सॉफ्टवेयर आप देख रही हैं, ठीक है, वो हमारे या फिर एंड्रॉयड फ़ोन में हो
या फिर आप जो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं डेस्कटॉप पे या फिर किसी भी दुकान पे, तो हर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है किसी न किसी इसी तरह के बच्चों से। तो पहला तो है कि वो उनको अगर जो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो वो प्रोग्रामर बन सकते हैं। और अगर जो सपोज किसी बच्चे को डिज़ाइनिंग में, वेब डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है जी। तो वेब डेवलपर वो बन सकते हैं, जैसे वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। और उसके लिए उनको HTML, DHTML, CSS ये सब पे अच्छा करना होगा। अगर जो किसी बच्चे को नेटवर्किंग और हार्डवेयर पे इंटरेस्ट है तो वो जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क पे पेपर है, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, उस पेपर को अच्छी तरह से पढ़ें, साथ साथ हार्डवेयर के बारे में पढ़ें तो उनको नेटवर्क इंजीनियर का पोस्ट मिल सकता है, काम कर सकते हैं। अगर जो किसी को डेटा एनालिस्ट बनना है, ठीक, तो उनको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पढ़ करके और जो है उस पर काम कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो पाइथन पे बहुत अच्छा स्कोप है डेटा साइंटिस्ट के लिए, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं बच्चे। तो पहले उनको एक अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेना चाहिए कि हमको इसमें कौन से फील्ड में जाना है जी। क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, ब्रॉड फील्ड है, बहुत ब्रॉड फील्ड है। उसमें केवल मतलब एक स्पेसिफिक नहीं बोल सकते जी। तो जिसका जिस और इंटरेस्ट है, और बच्चों को ऐसा नहीं कि कोई उसका दोस्त ये कर रहा है, वो किसी का प्रोग्रामिंग पोर्शन बहुत अच्छा होता है तो लेकिन उसका दोस्त का प्रोग्रामिंग हो सकता है वो अच्छा ना हो, तो वो ये नहीं कि कूद करके उसके तरफ में भागे। उसका अगर जो इंटरेस्ट डिज़ाइनिंग में है, ठीक है, तो वो ग्राफिक्स में है, तो वो गेमिंग में है, अगर जो गेम डेवलप करना है तो वो उसी और वो अपना फोकस करे तो उसके लिए अच्छा होगा जी। सर, आपने इस चर्चा के दौरान आपने आईटी का भी, बैचलर इन आईटी आपने उसका भी जिक्र किया था, तो सर इससे रिलेटेड जैसा कि आपने कहा कि बीसीए की तरह ही वो भी कोर्स होता है, तो इससे जुड़े कोई और भी कोर्स हैं जो इसी की तरह सिमिलर हैं? बिल्कुल, एक तो बीसीए कोर्स हो गया, दूसरा बीएससी आईटी है, तीसरा कि आप लोग सभी को पता है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस भी होता है जी। बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कोर्स है जी। तो जो भी कोर्सेज, जब बीटेक में भी 2 कोर्स चलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे बीसीए है और बीएससी आईटी है, ये 3 इयर्स कोर्स है, वैसे ही बीटेक में भी 4 इयर्स बीटेक कंप्यूटर साइंस और बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चलता है। तो बीटेक जो कंप्यूटर साइंस है उसमें हार्डवेयर और माइक्रो प्रोसेसर पे फोकस किया जाता है और प्रोग्रामिंग पे जी। कि कंप्यूटर किस तरह से फंक्शन करता है, वो माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है जी। तो ये सब फोकस किया जाता है बीटेक में। और जो बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें नेटवर्किंग से रिलेटेड, वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ये सब पे फोकस किया जाता है कि बच्चे जो है वो किस तरह से प्रोग्राम बनाएं जो कि नेटवर्क से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो जी। तो ये है। तो सर मतलब इन सब के सिलेबस कितने डिफरेंट रहते हैं लोगों के पढ़ने के लिए? मतलब इनके सब, अब क्योंकि सब सारे कोर्सेज अलग हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा खास अंतर होता होगा सब्जेक्ट्स में या विषय में कि लोग समझ पाए कि इन सभी सारे कोर्सेज में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जैसे कि अगर ये मेरे लिए समझना कंफ्यूजिंग है तो दर्शकों के लिए भी ये समझना बेहद कंफ्यूजिंग होगा कि कौन सा कोर्स ऑप्ट किया जा सकता है इन सभी कोर्सेज में। सही बात है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर जो कोई बच्चा, अगर जो सपोज डीसीए है तो बहुत शॉर्ट टर्म कोर्स होता है वो जी, ठीक है, नॉर्मली 1 साल का वो कोर्स होता है। तो उसमें बच्चों को जो है वो जैसे एक कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ाया जाता है और उसके साथ साथ एमएस ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है जिसमें कि बच्चे जो है वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस इस तरह का सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे वर्ड है तो अगर जो सपोज वो कहीं पे उसको डीसीए करके कहीं जॉब मिलना है तो वो ऑफिस में बैठ करके जितने भी ऑफिशियल वर्क हैं, कोई लेटर ड्राफ्ट करना है, कोई एप्लीकेशन लिखना है, कोई मेल करना है, तो वो उससे कर सकता है। साथ साथ अगर जो सपोज उसको कोई शीट बनाना है, एम्प्लॉय का शीट बनाना है, स्टूडेंट का शीट पूरा डेटा क्रिएट करना है, तो उसके लिए वो एक्सेल का यूज़ करता है।
उसी तरह से अगर जो कुछ प्रेजेंटेशन देना है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें। जी। अगर जो उसको पूरे एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाना है, रखना है, तो वो एक्सेस सॉफ्टवेयर है तो उसमें वो रख सकता है। तो कहने का मतलब है कि वो ये सब जो है वो बेसिक कोर्स हैं जिससे कि पढ़ करके बच्चा डीसीए करके और वो कोई छोटा मोटा जॉब जो है वो ले सकता है न, वो 12th करके। और अगर जो इसके बाद में अगर जो सपोज किसी को बीसीए करना है तो बीसीए में इसी चीज़ को और थोड़ा डेप्थ में, थोड़ा नहीं काफ़ी डेप्थ में हो जाता है, कई पेपर पढ़ना पड़ता है। जैसे कि हर एक सेमेस्टर में या हर एक ईयर में कम से कम उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना होगा जी। एक डेटा स्ट्रक्चर के लिए पढ़ना होगा। तीसरा है कि उसको जो है वो कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर भी कुछ पढ़ाते हैं हम लोग बीसीए में जी। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बताते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पेपर है, फिर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन है, कैसे हम लोग डिज़ाइन करें कि वो सॉफ्टवेयर बने। फिर वो सॉफ्टवेयर बन जाता है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पेपर है जिससे कि सॉफ्टवेयर कैसे कम कॉस्ट में कैसे तैयार हो और वो मार्केट में कम से कम टाइम में और यूज़र बेनिफिशियल हो। तो ये सब चीज़ वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं। तो उसमें कई पेपर हैं, इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा कम्युनिकेशन है, तो कई पेपर हम लोग उसमें जो है वो पढ़ाते हैं। वेब डिज़ाइनिंग है तो उसमें पूरा डेप्थ में 3 साल में पढ़ाते हैं जी। तीसरा अगर जो बीटेक अगर जो लें तो बीटेक और लंबा कोर्स हो जाता है, 4 इयर्स का है, तो उसमें उनको बाकी तो पढ़ना ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें बीटेक में उनको मैथ्स कंपलसरी हो जाता है, ठीक है, थोड़ा फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो और कंप्यूटर तो रहेगा ही। तो इसमें फोकस करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे कंप्यूटर जो है वो डिज़ाइन किया गया है, कैसे वो काम करता है इंटरनली, तो उसको पूरे डेप्थ में और प्रोग्रामिंग में वो कैसे वो अच्छा प्रोग्राम बनाए, कैसे कम से कम टाइम में हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो बूट हो जी। मतलब अगर जो कोई सॉफ्टवेयर बना, अगर जो सपोज किसी को बूट करने में रन करने में अगर जो सिंपल वे में बोले 2 मिनट लगता है और कोई वही सॉफ्टवेयर कोई बनाता है और उसको 1 मिनट में वो बूट हो रहा है, रन हो रहा है, तो 1 मिनट वाला ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर जो आप लोग यूज़ करते हैं, देखते हैं कि कोई एप्लीकेशन खोलने में टाइम लगता है तो फिर हम लोग उसको एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट करने लग जाते हैं, यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ को फोकस करके बच्चे बनाते हैं कि टाइम और स्पेस दोनों उसमें कम लगे ताकि वो सॉफ्टवेयर जो है वो जल्दी बूट हो जाए। तो ये सब चीज़ जो है वो उनको डेप्थ में पढ़ाया जाता है जी। काफ़ी डेप्थ में हमें भी आपने सर काफ़ी कुछ बताया हमारे दर्शकों को। सर मैं आगे पूछना चाहूँगी, जैसे कि मतलब अगर कोई डीसीए करता है तो क्या वो इन सारे जो आपने जो कोर्सेज बताए, बीटेक हो गया या फिर बीटेक बीआईटी ऐसे बीटेक आईटी करके, हाँ, और इसके अलावा जो भी कोर्सेज हो गए, क्या वो ये कोर्सेज कर सकते हैं डीसीए के बाद? हाँ, डीसीए के बाद में वो कोर्स कर सकते हैं। कोई बच्चा को जो +2 में मैथ्स रखा है जी, ठीक है, या फिर कंप्यूटर रखा है, तो वो बीटेक कंप्यूटर साइंस या बीएससी बीटेक आईटी पेपर जो है वो ब्रांच ले सकता है जी। और सर जैसे कि इसमें अब ये कोर्सेज की बात हो गई, तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में क्या स्कोप है सर? गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी स्कोप है। आज के डेट में जितने भी पीएसयू हैं उनका आता है, वैकेंसी आता है जी। जैसे कि बैंकिंग है, बैंक में जो है वो आईटी ऑफिसर, आईटी मैनेजर का स्पेशल निकलता है। तो जो बच्चे बीटेक या फिर बीसीए किए हुए हैं वही बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए जी। और अगर सर जैसे टीचिंग लाइन में अगर कोई आगे बढ़ता है तो उनके करियर के लिए कितना सही डिसीजन हो सकता है? अगर जो कोई बच्चा बीसीए करके वो सोचता है कि हम टीचिंग फील्ड में जाएं जी, तो उसको फिर आगे उस पढ़ाई को कंटिन्यू रखना होगा। वो फिर उसके बाद में मास्टर्स उसको करना होगा, जिसको कि एमसीए डिग्री बोलते हैं, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और बेसिक क्वालिफिकेशन आज के डेट में मास्टर्स होना चाहिए अगर जो किसी भी टीचिंग फील्ड में जाना है तो। खासकर अगर जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ाना है तो मास्टर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो वो एमसीए कर सकता है। और फिर एमसीए करके अगर जो उसको कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो फिर उसको एमटेक करना होगा। तो एमसीए करके भी वो एमटेक कर सकता है या फिर बीटेक करके वो बीटेक करके भी वो एमटेक कर सकता है जी। तो एमटेक करके भी वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकता है या एमसीए करके भी कॉलेज में वो पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाता है
जी, तो सर जैसे कि आपने बताया और बीसी इसके कोर्सेज़ के बारे में, और अगर जैसे सर इसमें आगे करना है तो आप बेस्ट इंस्टीट्यूट मतलब क्या सजेस्ट करेंगे झारखंड में विद्यार्थियों को कि बीसीए के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट हो सकते हैं इसमें कोर्स करने के लिए आगे? कि अगर जो बीसीए कोई बच्चे को करना है तो अगर जो झारखंड में ले, देश में तो इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जी बिल्कुल। बट वो अगर जो झारखंड में करना चाहता है तो बीआईटी मेसरा में ये कोर्स होता है, सबसे अच्छा है जी। सेंट जेवियर्स कॉलेज है जी। उसके बाद में बाकी कई कॉलेज हैं, जैसे हमारा साईनाथ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी बीसीए कोर्स होती है। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वहाँ पे बीसीए होता है। रांची यूनिवर्सिटी में बीसीए कोर्स होता है। इसके अलावा वो इधर आप चले जाइए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, ये हर एक जगह पे ये कोर्सेज आज के डेट में चल रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की और इस खास कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, तो जैसा कि सर से हमने बात की और उन्होंने बीसीए के बारे में और उसके अलावा कई कोर्सेज़ के बारे में काफ़ी कुछ हमें तमाम जानकारियाँ दी उन्होंने, और आशा करते हैं कि उन सभी दर्शकों को जिनके मन में ये सवाल होंगे कि बीसीए कोर्स में आगे करियर कैसे बनाया जा सकता है, उसके अलावा और उनसे जुड़े कौन कौन से कोर्सेज़ हैं उसमें कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उन सभी के प्रश्न और उन सभी के प्रश्नों के जवाब उन्हें मिल पाए होंगे और उनकी दुविधाएँ दूर हुई होंगी। तो इस चर्चा के लिए और इस जानकारी के लिए हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। और भी है राहें के अगले अंक में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।